अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु परमार्थ आप्त परमात्मा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माँ और निर्ग्रंथ गुरुराजों को भक्तिपूर्ण प्रणाम वंदन नमन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी शांति सागर गुरु राज को त्रिभक्तिपूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। और इस व्याख्यान माला के प्रेरक आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी और मुनि हितेंद्र सागर महाराज जी को नमोस्तु। शेष समस्त इस धरती पर विचरण करने वाले आचार्य उपाध्याय साधुओं को भक्तिपूर्वक नमोस्तु। गणिनी आर्यिका माता जी और शेष आर्यिका माता जियों को बंदा में, एलक शुल्लक महाराजों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार और शैलिका माता जियों को प्रतीक्षाकार। अनुप्रेक्षा 57 संवर के अंतर्गत बताई गई है। आश्रव भी 57 होते हैं, संवर भी 57 होते हैं। आश्रव का अर्थ होता है जीव में अजीव का प्रवेश, और संवर का अर्थ होता है उस प्रवेश का द्वार बंद होना। तो उसमें ये 12 अनुप्रेक्षाएं भी हैं कि जो अपने अंदर पापों का प्रवेश हो रहा है उसको अपन रोक सकते हैं अनुप्रेक्षा के बल पर। वो कैसे? तो अनुप्रेक्षा से क्या है, जब इष्ट का वियोग होता है अथवा अनिष्ट का संयोग होता है अथवा कोई शारीरिक पीड़ा होती है, तब आकुलता उत्पन्न होती है, अपन दुखी हो जाते हैं। तो अनित्य अनुप्रेक्षा का बारंबार चिंतन करने से और भिन्न भिन्न प्रकार से चिंतन करने से मन शांत होता है। एक अंग्रेजी में कविता है, इवन दिस शैल पास अवे। आप नेट पर सर्च करोगे तो पूरी कविता आपको मिलेगी कि कोई वंस इन पर्शिया reigned a king who upon his signet ring graved a maxim true and wise, which if held before his eyes gave him counsel at a glance, fit for every change and chance. Solemn words and these are they, even this shall pass away. तो बरसों पहले पढ़ी थी कविता, पंक्तियाँ याद आ रही थोड़ी। एक पेरिस में कोई राजा राज्य करता था जिसने अपनी अंगूठी में एक वाक्य खुदवा के रखा था जो हर परिस्थिति के लिए, प्रतिकूलता अनुकूलता, हर समय के लिए एक नज़र डालने पर राजा को संदेश देते थे और उसका तनाव समाप्त हो जाता था। वो एकदम उसका मन हल्का हो जाता था। हर परिवर्तन, हर चुनौती में वो पंक्तियाँ काम आती थी। वे बड़े सुंदर शब्द थे, संक्षिप्त थे लेकिन सार गर्भित थे। और वो शब्द थे, यह भी गुजर जाएगा। अनित्य अनुप्रेक्षा इसी का नाम है। अब देखिए, आज का उदाहरण देने से जल्दी समझ में आ गया। और अगर राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार बोलते तो मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, तो इससे आता तो है थोड़ा सा समझ में, लेकिन वो मरने तक की बुद्धि जाती है। और भी कितनी सारी घटनाएं जीवन में, कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है।
सब कुछ गुज़र जाने वाला है। कभी बहुत ज़्यादा बेचैनी हो तो एक लेखक ने लिखा है कि आप आंख बंद करके कल्पना करो कि मैं 2 महीने आगे पहुंच चुका हूं, तो आप पाओगे कि अभी यहाँ जो कुछ भी है वो सब गायब है। 2 महीने बाद आप कहीं से कहीं हो। कई बार ऐसा होता है, एक स्कूल की बच्ची थी, उसको उसकी सहेली ने बताया कि इसने 15 अगस्त को तेरे लिए गलत शब्द का प्रयोग किया था। बोले क्या बोला था? बोले बड़ी नाक वाली बोला था। तो अब आज इतने दिन गुजर चुके हैं, उसका मूड खराब हो गया कि मेरे लिए ऐसा बोल दिया। अरे, और इतने दिन पहले बोला और आज उसका दिमाग खराब हो गया। तो वो टीचर के पास जाती है और फिर कंप्लेन करती है कि ऐसा ऐसा हो गया। तो टीचर भी बहुत समझदार थी, न जाने कैसे उसकी बुद्धि में बात आई, उसने पूछ लिया अचानक से कि कब बोला उसने? तो बोले इतने दिन पहले। अरे, इतने दिन पहले बोला और तेरा आज दिमाग खराब हो रहा है? तो बोले हाँ, मेरे को आज पता चला। तब टीचर बोलती कि अगर तेरे को पता नहीं चलता तो वो बच्ची सोचती है और बोलती तब तो कुछ नहीं होता, मैं मस्त खेल रही होती, पता चला तो दिमाग खराब हो गया मेरा। तो इससे ये बात सामने आई कि घटना से तकलीफ नहीं हुई है, उसकी जानकारी से तकलीफ हुई है। घटनाएं तो कितनी घटनाएं घटती रहती दुनिया भर में, लेकिन जानकारी होने के बाद तकलीफ होती है। तो अगर वो मान लो उसने 10 साल पहले कहा होता तो आज इतना बुरा मानती तुम? तो बोलते कि नहीं। और मान लो तुम्हें 20 साल बाद पता चलता कि उसने स्कूल में ऐसा बोला था किसी ने, तो तुम्हें बुरा लगता? नहीं। तब तो मैं मुस्करा देती कि अरे स्कूल में ऐसी सब चीज़ें चलती थी हमारे, क्या दिन थे, कितने अच्छे दिन थे। तब तो तुम ये बोलते कि अच्छे दिन थे, हम लोग एक दूसरे को छेड़ते थे फिर गले मिल जाते थे। तो फिर बोलो कि ये अपने सोचने का ढंग है जो अपने को दुखी करता है। एक घटना को अगर आप इस दृष्टि से देखते हैं तो आपको परेशानी होती है, उस दृष्टि से देखते हो तो आपको कुछ लगता ही नहीं है, एकदम तटस्थ जैसा लगता है, और किसी और दृष्टि से देखते हो तो आपको हंसी आती है। तो अपनी दृष्टि बदलो। सृष्टि को बदलने जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, दृष्टि बदल जाएगी तो जीवन बदल जाएगा। और दृष्टि कैसे बदलोगे? अनुप्रेक्षा से। जिसको नित्य समझ रहे हो उसको अनित्य देखना शुरू कर दो तो बहुत सारी आकुलता शांत हो जाएगी। पुरानी गाड़ी में स्क्रैच हो जाए तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, अभी खरीद कर लाए हो और स्क्रैच हो जाए तो फिर बेचैन हो जाते हैं। अनित्य अनुप्रेक्षा, अशरण अनुप्रेक्षा। डॉक्टर भी मान लो नहीं बचा पाया किसी को, कोई बड़े वैद्यराज नहीं बचा पाए, कोई बड़े बड़े हीलर्स नहीं बचा पाए, बहुत सारे
जाप किए, बहुत सारे अनुष्ठान किए, लेकिन नहीं बचा पाए, तब क्या मन को कैसे शांत करना? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। मरते समय कोई नहीं बचा सकता, बाकी समय सब चीज़ें काम करती हैं। औषध भी काम करती है कि नहीं? बराबर काम करती है। सारी चीज़ें जब तक आयु है तब तक काम करती हैं, जब मृत्यु सामने आ जाती है तो फिर कोई चीज़ काम नहीं करती, और उस समय फिर स्वीकार करना पड़ता होता है कि बस आ गई मृत्यु, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। आओ खैण मरणम आउम दाउम न सक्कदे को भी। कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा है कि आयु का जब नाश हो जाता है तब मरण होता है, और कोई किसी को आयु का दान नहीं दे सकता। देवेंद्रो व नरेंद्रो मरणाउण रख दे को भी। देवेंद्र हो या चक्रवर्ती हो, मरने से कोई नहीं बचाता। संसार अनुप्रेक्षा में 4 गतियों में अपन भटक रहे हैं। संसार अपने अंदर है, जगत भटकने का इलाका है, क्षेत्र है। संसार अपने अंदर, राग द्वेष और मोह का नाम संसार है। राग द्वेष मोह से कर्म का बंधन होता है, कर्म के उदय से नई नई गतियाँ मिलती है, नए नए शरीर मिलते हैं, इंद्रियाँ मिलती हैं, विषय मिलते हैं, विषयों का भोक्ता बनता है, भोक्ता बन के कर्म बांधता है, फिर संसार में भटकता है। तो इस संसार के चक्र से कैसे निकलना? तो पंचास्तिकाय में 3 गाथा हैं। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तोदुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदि सुगदि गदिमदि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते तेहि दु विषयगणं तत्तो रागोवतो सोवा जायते जीवसेवं भावो संसार चक्रवालम्मी इति जनवरे ही भणितो अनादि निधनो सनिधनो वा। 3 गाथाएं एक साथ हैं। कुंद आचार्य कहते हैं कि जो जीव संसार में स्थित है, तो संसार में स्थित होने के कारण उस जीव में परिणामों जायते, स्निग्धता और रुक्षता रूप परिणमन उत्पन्न होता रहता है। और परिणामादो कम्मम, और वो जो स्निग्ध रुक्ष होता है परिणाम, आत्मा तो स्निग्ध रुक्ष गुणों से रहित है। स्निग्ध और रुक्ष गुण पुद्गल के हैं, लेकिन वो जो पुद्गल परमाणु हैं जो आत्मा में चिपक रहे हैं, तो परिणामादो कम्मम, वो धूल लग जाती है उसमें। आप दीवार में आप देखोगे पूरी स्वच्छ दीवार है, लेकिन जिस हिस्से पर लोग वो आरती का घी ऐसे पोंछते हुए जाते हैं ना मंदिर से बाहर, वहाँ आपको उंगलियों के निशान और फिर धूल चिपकी हुई दिखेगी। तो इसी प्रकार आत्मा अगर समता भावी है तो उस पर कर्मों की धूल नहीं चिपकती, और अगर आत्मा राग द्वेष से युक्त होता है तो वो चिकनाहट आदि आ जाते हैं, तो उसमें कर्म चिपक जाते हैं। और कम्मादो होदि गति सुगति, 4 गतियों में कोई ना कोई एक गति मिलती है कर्म से। और गतिमदि गदस्य देह, और गति को प्राप्त करने पर शरीर मिलता है। और देहादो इंद्रियाणि, और शरीर मिलता है तो इंद्रियां होती है। और ते ही तो विषय गण में इंद्रियां होती है तो विषयों का ग्रहण होता है। इष्ट विषयों का ग्रहण अथवा अनिष्ट विषयों का ग्रहण, दोनों प्रकार के विषयों का ग्रहण होता है। दुर्गंध आ जाएगी तो ग्रहण होगा कि नहीं होगा?
अवश्य होगा, सुगंध आएगी तो भी ग्रहण होगा। और तत्तो रागो दोषो वा, और उससे राग द्वेष होता है। और फिर राग द्वेष से वो स्निग्ध रूक्ष परिणाम होता है, उसमें फिर धूल चिपकती है, फिर उसका उदय होता है। तो ये संसार चक्रवालम्बी जीवस्य भावो जायति एवं है। इस प्रकार ये जीव अपना अस्तित्व बनाए रखता है इस संसार में अपने राग द्वेष के कारण। और ये एक ऐसा चक्र है कि ये घूमता ही रहता है, अनादिकाल से घूम रहा है। अब इसमें एक ऐसा स्थान है जहाँ से वो बाहर निकल सकता है। राग द्वेष हो गए तो वो स्निग्ध रूक्ष परिणाम होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। वो परिणाम हो गया तो धूल चिपक के रहेगी, और चिपकी हुई धूल है तो फिर गति प्राप्त होगी, गति प्राप्त होगी तो शरीर होगा, शरीर होगा तो इंद्रियां होंगी, इंद्रियां होंगी तो विषयों का ग्रहण होगा। अब केवल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप बच सकते हैं। वो कौन सा स्थान है? कि विषयों का जब भी ग्रहण हो, यदि अपन अपने आप को इतना नियंत्रित रख सके कि अपन उसके भोक्ता न बने। सुख हो रहा है और दुख हो रहा है, आपको भोक्ता नहीं बनना है। इसका मतलब क्या हुआ? सुख में सुखी नहीं होना है और दुख में दुखी नहीं होना है, तटस्थ रहना है। तो आप इस चक्र से पार हो जाएंगे, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। इतना अद्भुत रहस्य संसार में कहाँ मिल सकता है कि संसार से पार होना हो तो बस ये इतना, बस इतना सा स्थान है। भोजन करते समय राग उत्पन्न हो जाता है, कोई ऐसे अपनी मनपसंद चीज़ आ जाए तो फिर ये गाथाएं जो हैं ये उसमें रह जाती है, यूट्यूब पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या नेटफ्लिक्स पर या कहीं पर भी। उस समय अपन भूल जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध दो बार भूल गए, कोई नुकसान नहीं। कम से कम दिन में एक आध बार याद तो आ जाए। बहुत सारी चीज़ें आती है दिन भर में, कितने सारे प्रसंग आते हैं। अपन एक आध बार थोड़ी देर के लिए सामयिक के समय अपन पुरुषार्थ करेंगे कि चलो अपन समता भाव रखेंगे, तटस्थ रहेंगे, साक्षी रहेंगे, देखेंगे, तमाशा देखेंगे, मन क्या नाटक कर रहा है देखते हैं। और बस ये अगर आपने सीख लिया तो फिर जीवन में वो आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा जो वहाँ से नहीं आ रहा था। वहाँ से आपको खुशी मिल रही थी, लेकिन अब उस खुशी में खुश न होने से जो आनंद है वो मिलने लगेगा। तो ये अनुप्रेक्षा है जो जीव को सजग बनाती है। एकत्व अनुप्रेक्षा, मैं अकेला हूँ, किसी ने साथ छोड़ दिया कोई बात नहीं, अनादिकाल से मैं तो अकेले ही भटक रहा हूँ ना संसार में। आज इस जीवन में इसने साथ छोड़ा है। कई बार कितने लोग साथ छोड़ चुके हैं। कई बार मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, कई बार मेरे मित्रों ने मुझे छोड़ दिया, कई बार मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, कई बार मैं जहाँ पर काम करता था वहाँ से मुझे फायर कर दिया गया। कितने सारे घटनाक्रम हो चुके हैं। अबे आज अगर मुझे किसी ने छोड़ दिया तो फिर मुझे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे याद नहीं है कि पहले किसने क्या क्या किया था, इसलिए आज पहली बार मुझे लग रहा है कि बहुत बुरा हो गया। याद करो, अगर याद नहीं आता तो आगम से देख लो, पंच परिवर्तन में क्या क्या नाटक नहीं हुए तेरे साथ। तो पंच परिवर्तन को देखने पर पता चलता है कि सब कुछ तो हो चुका है, और इससे भी भयानक स्थितियाँ हुई हैं। आज जो कुछ हो रहा है मेरे साथ उसकी तो कोई गिनती नहीं है, जो पहले हुआ है उसके सामने। तो फिर आज मैं विचलित क्यों हो रहा हूँ? आज मुझे अपने मन को शांत रखना है। संयोग और वियोग ये अवश्यंभावी है। जहाँ भी संयोग है वहाँ वियोग निश्चित है। तो जब
संयोग का अंत ही वियोग है, तो ये तो जगत का स्वभाव हो गया। तो उस स्वभाव में मुझे अशांत होने की क्या आवश्यकता है? और कई बार घटनाएं कुछ सीख दे करके जाती है। कोई साथ देता है तो समझो कि ये उसका परिचय है, कोई साथ छोड़ देता है तो समझ लो कि ये उसका परिचय है। तो किसी का परिचय अपने को मिला, ये फ़ायदा ही तो हुआ ना। और इससे क्या होगा आगे चल करके कि आप सावधान रहना सीख जाएंगे। जो एक बार दूध से जलता है वो छाछ को फूंक करके पीता है। तो धोखा खाना बुरी बात नहीं है, धोखा देना बुरी बात है। और अन्यत्व अनुप्रेक्षा तो ये बताती है ना कि कुछ भी अपना नहीं है। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। बोलना कितना सरल है, एकदम फट से मुंह से निकलती पंक्ति। और जब वैसे सामने घटना होती है तब अपन विकल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का ये भाग खाली हो गया, एक सूनापन आ गया। ऐसा लग रहा था कि कुछ और साथ रहता तो ठीक था, लेकिन नहीं। वो अचानक से, अपने पास उतना ज्ञान नहीं ना आगे पीछे का, तो हो गया। एकदम चेहरे की मुस्कान चली गई, आंखें सूनी हो गई, भोजन में कोई रस नहीं आ रहा है, नमक डला है कि नहीं ध्यान ही नहीं है, नींद नहीं लग रही रात रात तक, उदासी छाई हुई है। कोई बातचीत करता है तो भी उस तरफ ध्यान नहीं जाता। फिर जब कोई ऐसे छूता है तब ध्यान जाता है कि अरे क्या तुम कुछ कह रहे थे क्या, बोलो क्या बोल रहे हो। ऐसी हालत हो जाती है। तो ऐसी हालत, किसी ने कहा है कि जो शारीरिक पीड़ा है उसके अलावा जितनी भी पीड़ा हो रही है उसके उत्पादक अपन स्वयं है। अपन अपने ही राग द्वेष से उन पीड़ाओं को उत्पन्न करते हैं। शारीरिक पीड़ा तो ठीक है, पराश्रित है, लेकिन अंदर की जो पीड़ा है वो स्वाश्रित है, उससे आप बच सकते हैं। गाय फिनली ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, सफरिंग इज ऑलवेज ऑप्शनल। पेन हैज नो ऑप्शन। शारीरिक पीड़ा का विकल्प नहीं है, लेकिन अंदर की जो पीड़ा है वो वैकल्पिक है। आप उससे उठ सकते हो ऊपर। आप सोचने का ढंग बदल दो, पीड़ा समाप्त हो जाएगी। और वो जो आसक्ति, रागासक्ति जिसको कहते हैं, वो अपने को पीड़ित करती है। तो बार बार सामायिक करने से उतने समय के लिए समता भाव जागृत होता है, और इसीलिए तो उसको शिक्षा व्रत का है। साधु का तो जीवन समता में है, तो वहाँ की शिक्षा श्रावक कैसे लेगा? शिक्षा व्रत के माध्यम से लेगा। तो उतने काल के लिए बिल्कुल समता भाव में आ गया। कोई किसी से राग द्वेष नहीं है। किसी कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, कोई मतलब नहीं है। और प्रशंसा से कोई बड़ा नहीं हो जाता, निंदा से कोई छोटा नहीं हो जाता। वो तो उसके विचार है। प्रशंसा करने वाले को जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है,
निंदा करने वाले को जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। सच्चाई क्या है ये तो केवल ही भगवान जानते हैं ना, और अपन इसमें एकदम आकुल व्याकुल हो जाता है, प्रशंसा में भूल जाते हैं और निंदा में उदास हो जाते हैं, और कभी कभी बैरी भी बन जाते हैं, सामने वाले की निंदा करने वाले की प्रति दुश्मनी पे आ जाती है। तो इन सब बातों पर देखने पर अनुप्रेक्षा हर प्रकार से अपने मन को शांत करती है। और एक बार एक डॉक्टर कल्याण गंगवाल से बात हो रही थी हमारी, तो ऐसी चर्चा निकली थी कि यदि अपन हेडफोन्स में अनुप्रेक्षा के कुछ ऐसे चुनिंदा वाक्य और अलग अलग प्रकार के वाक्य उसको सॉफ्ट वॉइस में, मंद स्वर में, शांत ध्वनि में, और बैकग्राउंड कुछ ऐसा नेचर के जो साउंड्स हैं उनको लेकर, जैसे पत्तों की सरसराहट है, वायु की ध्वनि है हल्की सी, या फिर जल की कलकल ध्वनि है, पक्षियों की कलरव ध्वनि है, उसके साथ अगर ऐसी पंक्तियों को बोला जाए और कोई मानसिक रूप से व्यथित पीड़ित मनुष्य है, उसको हेडफोन्स पर उसको आराम से बैठाल करके सुनाया जाए कि कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, कुछ अपना नहीं है, कुछ मेरा न तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। तो यदि उसको थोड़ी देर के लिए ऐसा सुनाया जाए, बीच बीच में गैप दिया जाए, उसको सोचने का अवसर भी दिया जाए, तो ये अनुप्रेक्षा थेरेपी हो जाएगी और उसकी अद्भुत हीलिंग होगी, कई बीमारियां उसकी समाप्त हो जाएगी। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरी, वांछित फलदात्री चिंतामणि, सदृश मात तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ मोक्ष महासुख को।